मॉर्निंग स्टूडेंट बेटा, अब हम बात कर रहे हैं आज आपके नेक्स्ट टॉपिक क्लास 12 हिंदी मीडियम बायोलॉजी के आपके नेक्स्ट टॉपिक दैट इज थायराइड ग्रंथि। ठीक है, थायराइड ग्रंथ या अवट्टु ग्रंथि बोलते हैं। ओके, अब देखो सबसे पहले आता है इसकी स्थिति, यानी ये जो आपकी ग्रीवा क्षेत्र के पास में श्वास नली के अधर मतलब ऊपर की ओर और पार्श्व भाग में श्वास नली से जुड़ी रहती है। अधर यानी कि आगे या ऊपर की ओर, पार्श्व भाग में कैसे जुड़ी रहती है बेटा? श्वास नली से क्या करती है? ये जुड़ी हुई रहती है। आई बात समझ में? क्लियर है? क्लियर है। अच्छा, सबसे पहले ये ग्रंथि द्विपालित और एच आकार की होती है। इसका रंग गुलाबी होता है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, याद करना है। इसकी दोनों पालियों में एक संयोजक सेतु के द्वारा जुड़ी हुई रहती है। यानी दो पालियां हैं, दोनों पालियों में क्या है? एक संयोजक सेतु है, यानी कि एक डंबल शेप आकृति होती है। वयस्क मनुष्य में ये लगभग 5 सेंटीमीटर लंबी और 3 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। इसका भार लगभग 25 ग्राम होता है। कितने ग्राम होता है? 25 ग्राम। पुरुषों की तुलना में स्त्रियों में कुछ बड़ी और वृद्धावस्था में होकर ये छोटी हो जाती है। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है। अब देखो ये श्वास नली है, इसके दोनों तरफ ये रही थायराइड, ऊपर और नीचे। ठीक है ना, ये रही। ओके, और बीच में इस बॉन्ड के थ्रू जुड़ी हुई रहती है। क्लियर है। थायराइड और पैराथायराइड, अब पैराथायराइड इसके जस्ट नीचे होती है। क्लियर है? क्लियर है ना बेटा? यह ग्रंथि अनेक छोटी छोटी अर्ध गोलाकार पुटक होती है बेटा, पालियां पुटक से बनी हुई होती है। इन पुटकों के गुहा में पीला जेली सदृश, जेली के जैसा एवं पारदर्शी कोलाइडी पदार्थ बना रहता है। इस आयोडीन युक्त कोलाइडी पदार्थ को आप ग्लाइकोप्रोटीन या फिर आयोडोथायरोग्लोबुलिन बोलते हो। ठीक है ना? क्लियर है? क्या बोला जाता है? ग्लाइकोप्रोटीन और आयोडोथायरोग्लोबुलिन बोला जाता है। प्रत्येक पुटक की नॉर्मली अगर हम लोग बात करें तो प्रत्येक पुटक की भित्ति एक स्तरीय घनाकार ग्रंथिल कोशिकाओं से बनी हुई होती है। पुटकों के बीच में संयोजी ऊतक से निर्मित स्ट्रोमा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? स्ट्रोमा। स्ट्रोमा में कुछ स्थानों पर पैरापुटकीय या सी आकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है ना? अब इससे इंपॉर्टेंट क्या है? जो मैंने आपको लाइन लगवाई इंपॉर्टेंट है। सेकंड थिंग इज देयर कि इससे निकलने वाले हार्मोन कौन कौन से? तो इस ग्रंथि द्वारा मुख्यतः 3 हार्मोन के स्रावित किए जाते हैं। कौन कौन से? सबसे पहली बात थायरॉक्सिन या टेट्राआयोडोथायरोनिन। ठीक है, ये क्या होती है? पुटकीय कोशिकाएं थायराइड उत्तेजक हार्मोन TSH की उपस्थिति में इस हार्मोन का निर्माण करती हैं। ठीक है ना? कौन सी करती हैं? पुटकीय कोशिकाएं TSH की उपस्थिति में इस हार्मोन का निर्माण करती है। इसकी कुल मात्रा 65 से 90% तक होती है। इसका निर्माण आयोडीन व टायरोसिन के द्वारा होता है। याद रखिएगा, अपेक्षाकृत कम सक्रिय होता है। ठीक है ना? और दूसरा है ट्राई आयोडो, इसको आप लोग टेट्रा आयोडो बोलते हैं। ट्राई मतलब T3 और इसको बोलते हैं T4। ओके, अब क्या है? नॉर्मली ये T3 हार्मोन जो है, ट्राई आयोडोथायरोनिन जो है, आयोडीन युक्त हार्मोन है, T4 की तुलना में अधिक सक्रिय होता है, शक्तिशाली है। कुल हार्मोन का 10% भाग बनाता है। T3 T4 की सम्मिलित रूप से थायराइड हार्मोन कहते हैं। ये दोनों हार्मोन एक साथ मिलकर क्या कहलाते हैं? थायराइड हार्मोन बुलाते हैं। ठीक है ना? क्लियर है। अगला है कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन क्या कर रहा है? सुनिएगा, ये थायराइड ग्रंथि की सी कोशिकाओं से निकलने वाला हार्मोन है। मूत्र में कैल्शियम के उत्सर्जन में वृद्धि एवं अस्थियों के विघटन को कम करता है। विघटन के टूटने को कम करता का कार्य करता है। इस प्रकार की क्रिया में हार्मोन पैराथायराइड या पैराथार्मोन हार्मोन के विपरीत कार्य करता है। ठीक है ना? थायरॉक्सिन के कार्य क्या क्या हैं? यह ऑक्सीकारक उपापचय यानी कि ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म को बढ़ाकर शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है, जीवन की रफ्तार को बढ़ाता है। ठीक है ना? और शरीर की वृद्धि में भी सहायक है। पहली बात। दूसरा क्या है? यह हार्मोन आंत एवं ग्लूकोज के द्वारा, यानी कि आंत एवं ग्लूकोज के अवशोषण, ऑक्सीजन की खपत एवं आधारी उपापचय बेसिक मेटाबॉलिक रेट जो उसमें वृद्धि करता है, हृदय स्पंदन की दर को बढ़ाता है। ठीक है ना? तीसरा क्या कह रहा है? यह एंजाइम प्रोटीन संश्लेषण या ग्लूको नियोजेनेसिस शरीर ताप एवं तंत्रिका के कार्य को बढ़ाता है। ठीक है? इसकी मेंढक की टेडपोल लार्वा को व्यस्त में कायंत्रित करने, यानी कि मेंढक का जो टेडपोल है लार्वा, उसको व्यस्त में परिवर्तित करने में मुख्य भूमिका निभाता है। ठीक है ना? यह शीत रुधिर कोशिकाओं कि में पराशरण नियमन के निर्मोचन का कार्य करता है और तंत्रिका स्रावी में रसायन एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन की क्रिया को बढ़ाता है। ठीक है ना? इससे संबंधित रोग कौन कौन से हैं? सबसे पहला आता है अवट्टु वामनता या जड़ वामनता। इसमें पता है क्या होता है? थायरॉक्सिन की कमी से होने वाला रोग है। इसमें शारीरिक और मानसिक वृद्धि जो है वो मंद या धीमी हो जाती है। ठीक है? और हाथ पांव बेडोल हो जाते हैं, बच्चे बौने रह जाते हैं, उनकी आदर उपापचय दर कम हो जाती है। ऐसे बच्चों को आप लोग क्या बोलते हो? क्रेटिन्स बोलते हो। क्या बोलते हो? क्रेटिन्स। और इनके जन्नांग भी विकसित नहीं हो पाते और ये बंध्य प्रकृति के होते हैं। कैसे प्रकृति के बेटा? बंध्य प्रकृति, यानी ये कभी अपनी संतान को जन्म नहीं दे सकते हैं। ठीक है? क्लियर है। दूसरा है अवट्टु अल्पक्रियता है मिक्सिडीमा। मिक्सिडीमा में क्या है?
नॉर्मली ये प्रौढ़ व्यक्तियों में थायराइड की अल्पस्रावन के कारण होता है। इससे जड़वानों के तक त्वचा का मोटा होना, बालों का झड़ना, स्मरण शक्ति कमजोर होना, याददाश्त कमजोर होना, त्वचा पीली पड़ना, जनन क्षमता में कमी होना, ये इसके हैं। अब इसमें क्या है, थायरॉक्सिन हार्मोन के सेवन से लाभ होता है। सामान्यतः घींगा या गलगंड, जिसे आप लोग गॉइटर भी बोलते हो, ठीक है, इसमें थायराइड ग्रंथि जो है फूलकर बड़ी हो जाती है और गर्दन भी फूलकर मोटी हो जाती है। ये रोग भोजन में आयोडीन की कमी के कारण होता है। प्राय पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों में रोग अधिक होता है जहां पानी में आयोडीन की कमी होती है, ठीक है। अगला क्या है, होशिमोटो। होशिमोटो क्या है, यह रोग अल्पस्राव में उपचार में ली जाने वाली औषधि जो एंटीजन की तरह पहचानी जाती है के विरुद्ध। अब देखो इसमें पता है क्या है, होशिमोटो को आप लोग थायराइड की आत्महत्या भी बोलते हो। अब पता है क्या है, कभी कभी क्या है कि थायरॉक्सिन हार्मोन इतना बढ़ जाता है कि हमारा बॉडी जो है वो थायराइड ग्लैंड को क्या है, थायरॉक्सिन हार्मोन डाइजेस्ट कर देता है। इसलिए आपको इसको, अब देखो क्या कह रहे हैं, ये जो एंटीजन की तरह पहचाने जाते हैं कि विरुद्ध शरीर में एंटीबॉडी बनने के कारण होता है। ये एंटीबॉडी थायराइड ग्रंथि को नष्ट कर देती है। आई बात वही की भाई, ठीक है। इसे आप लोग थायराइड की आत्महत्या और यह स्व प्रतिरक्षा, यानी कि इंग्लिश में अगर बोलें तो ऑटो इम्यून डिजीज भी है, ठीक है, क्लियर है। थायराइड ग्रंथि एवं थायरॉक्सिन हार्मोन के अधिक स्त्राव के कारण उपापचय क्रियाओं की दर में वृद्धि हो जाती है, हृदय की गति बढ़ जाती है, स्वभाव चिड़चिड़ा होने लगता है, शरीर से पसीना अधिक आता है और हाथ पाँव में कंपनाहट जैसे लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है ना। अगला है अति स्त्राव से निम्न रोग। अब अति स्त्राव से कौन कौन से, तो कम स्त्राव वाले होते हैं। नेत्रोशुद्धि गलगंड, यानी कि इसमें व्यक्ति के नेत्र गोलक जो है नीचे श्लेष्मा जम जाता है और गोलक बाहर आ जाते हैं। इस प्रकार के रोग को नेत्रोशुद्धि गलगंड कहते हैं। ऐसे व्यक्ति की दृष्टि डरावनी घूरती हुई सी होती है, ठीक है ना, स्टेरिंग होती है। प्लूमर, ये जगह जगह पर गांठें बन जाती है, इसे प्लूमर रोग बोलते हैं। ग्रेवी रोग, इसमें ग्रंथि फूल जाती है और इसे ग्रेवी रोग बोलते हो, ठीक है ना। अच्छा, अल्पस्राव वाली बीमारियों के इलाज के लिए भोजन में आयोडीन युक्त नमक की आयोडीन की मात्रा को बढ़ा देनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा पैराथायराइड। पैराथायराइड क्या है, स्थिति है मानव में ग्रंथि थायराइड के प्रत्येक पिंड के पृष्ठभाग में धसी रहती है, यानी कि जो दोनों पिंड है, अभी मैंने बताया था ना, दोनों के दोनों पार्ट दोनों के पीछे की ओर होती है। थायराइड के प्रत्येक पिंड में दो कितने, दो पैराथायराइड होती है, लाल रंग की है और मनुष्य में इसका भार 0.1 से 0.3 ग्राम और प्रत्येक ग्रंथि 6 से 7 मिलीमीटर लंबी और 3 से 4 मिलीमीटर चौड़ी होती है। मानव में इनकी संख्या कितनी होती है, 4, क्योंकि दो है, ठीक है। इस ग्रंथि में रुधिर कोशिकाएं और ग्रंथिल कोशिकाएं पिंडों के मध्य पाई जाती है। इससे कौन सा हार्मोन निकलता है, पैराथॉर्मोन, जिसे आप लोग कॉलिफ हार्मोन भी बोलते हो, ठीक है। कार्य क्या है, यह फॉस्फेट के उत्सर्जन में रक्त एवं आंत्र में क्रमशः कैल्शियम के पुनः अवशोषण में वृद्धि की जाती है। रक्त में कैल्शियम एवं फॉस्फेट आयंस के नियमन के कार्य करता है। पेशी संकुचन, तंत्रिका आवेग और रक्त के थक्के के निर्माण में सहायता करता है। विटामिन डी का निर्माण करता है और अस्थि निर्माण में सहायता करता है। ओके, नेक्स्ट क्या है, पैराथॉर्मोन के अल्पस्राव से संबंधित रोग। अब इसमें पता है क्या है, अगर कम निकलेगा तो क्या होगा, बाल्यावस्था में इसकी कमी से कैल्शियम की मात्रा में कमी आती है, फॉस्फेट की मात्रा में वृद्धि हो जाती है और तंत्रिका और पेशी क्रिया में अनायास वृद्धि होने से मांसपेशियों में अकड़न और ऐंठन के दौरे पड़ने लगते हैं। इसे आप लोग हाइपोकैल्सिमिक टिटेनी नामक रोग बोलते हो, ठीक है ना। अति स्त्रावन से कौन कौन से होते हैं, इसमें कैल्शियम विघटित होकर अस्थियों में आ जाता है और इसे हाइपरकैल्सीमिया कहते हैं। इससे अस्थियां भंगुर, कोमल एवं खोखली हो जाती है। इस रोग को आप लोग ऑस्टियोपोरोसिस भी कहते हो। कौन सी बीमारी बोलते हो बेटा, ऑस्टियोपोरोसिस। प्लाज्मा में कैल्शियम का स्तर बढ़ जाने के कारण, अब देखो शरीर में कोमल उत्तकों में कैल्सिफिकेशन हो जाता है और मूत्र में इसकी मात्रा बढ़ जाने से प्यास बढ़ जाती है और रक्त को पथरी बन जाती है। इस रोग को आप लोग संपुटित तन्मय अस्थि विकृति और ऑस्टिक फाइब्रिस सिस्टा बोलते हो, ठीक है ना। और अति स्त्रावन से उपचार के लिए ग्रंथि बढ़े हुए भाग को काटकर, अच्छा अगर जब ये बढ़ जाती है तो परावर्तक ग्रंथि में क्या बोलते हो आप लोग, पैराथायराइड को, इसको आप लोग क्या बोलते हो, नॉर्मली निकालकर ऑपरेशन के थ्रू बाहर फेंक दिया जाता है, ठीक है। अगली है थाइमस ग्रंथि। ये कहाँ है बेटा, इनकी जो सबकी स्थिति है वो याद करने के लिए जरूरी है। यह ग्रंथि हृदय के ठीक आगे ट्रैकिया के समीप स्थित होती है। मानव में यौनावस्था के पश्चात इसके आकार में लगातार ह्रास होता है, कमी होती है, ठीक है। ह्रास का मतलब होता है कमी होना। वृद्धावस्था में क्या है बेटा, तंतु के समान या फिर एक, जब वृद्धावस्था तो एक फाइबर के रूप में, इस तरीके से धागे के रूप में रह जाती है, ठीक है। और इस ग्रंथि को प्रतिरक्षा तंत्र का प्रमुख अंग या टी लिम्फोसाइट का प्रशिक्षण केंद्र कहा जाता है। क्यों कहते हैं, क्योंकि नॉर्मली अगर हम लोग बात करें तो ये टी लिम्फोसाइट्स जो है वो यहाँ पर मेच्योर होते हैं, ठीक है ना। यानी यहाँ पर जो टी लिम्फोसाइट्स है उनका परिपक्वन होता है। क्या होता है बेटा, परिपक्वन। इससे थाइमोसिन हार्मोन निकलता है। यह हार्मोन पूर्ण प्रतिरक्षा तंत्र इम्यून सिस्टम के निर्माण में मदद करता है। रसिकाणु उनके जीवाणुओं को एंटीजन को नष्ट करने में प्रेरित करता है। वृद्धावस्था में बढ़ती उम्र के साथ थाइमोसिन का उत्पादन कम या पूर्णतः बंद हो जाता है। इसके कार्य क्या है बेटा, प्राणी में
के भीतर प्रतिरक्षा हेतु उत्तरदायी और जनन ग्रंथियों के परिपक्वन के लिए सहायक है। अब देखिए क्या क्या है, थायराइड है, थायराइड के नीचे पैराथायराइड, बाएं फेफड़े के अंदर ये बीच में, फेफड़ों के बीच में यहाँ पर थाइमस होती है, ठीक है ना, और ये हृदय, हृदय के ऊपर और डायफ्राम के ऊपर, ठीक है। अगला है आप लोगों की पीनियल ग्रंथि। पीनियल क्या है, यह अग्र मस्तिष्क के पश्च भाग की सतह के बीच थैलेमस से निकले हुए खोखले ग्रंथ पर स्थित होती है। यह पाया मेटर की पतली झिल्ली से ढकी हुई रहती है। सफेद एवं चपटी सी छोटी ग्रंथि है। इसका विकास भ्रूणीय एक्टोडर्म से होता है। किससे होता है? एक्टोडर्म से। वजन में लगभग 150 मिलीग्राम की होती है और इसकी ग्रंथि के द्वारा मेलेटोनिन हार्मोन का स्त्राव किया जाता है। तेज प्रकाश में इसका स्त्राव कम होता है और मंद प्रकाश में इसका हार्मोन अधिक निकलता है। लैंगिक जैविक घड़ी में सेक्सुअल बायोलॉजिकल क्लॉक की तरह काटती है। मानव में अधिकांश अंध बच्चों एवं यौनावस्था के में समय से पूर्व आ जाती है और तीव्र में सूर्य में प्रकाश में रहने वाले बच्चों में यौनावस्था शीघ्र आती है, ठीक है। मेलेटोनिन का कम स्त्राव होने के कारण क्या क्या होता है? पिनोसाइट्स, और इसमें दो प्रकार की कोशिकाएं होती है। कौन कौन सी? पिनोसाइट्स और आप लोगों की न्यूट्रोलिगल। अब आती है अग्नाशय ग्रंथि, ये बेटा हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ठीक है ना।